वीडियो के इस भाग में मैं आपको ललद्यद के जो वाक्य हैं उसका दूसरा, तीसरा और चौथा इन वाक्य की मैं व्याख्या करूंगा। क्षितिज भाग 1 क्लास 9th NCERT की बुक से। आप देखेंगे दूसरा जो वाक्य है उसमें कवित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अंतःकरण से समभावी होने की भावना को अधिक महत्व दिया है कि जब तक हम अंतःकरण से समभावी नहीं होते हैं तब तक हमारी जो हृदय की संकीर्णताएं हैं वो समाप्त नहीं हो सकती और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री का कहना है कि जब तुम खाते हो तो बहुत कुछ चीज़ें खा करके भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हो, और अगर ना खाने की बात करते हो कि आप खाना त्याग देंगे तो अहंकारी हो जाओगे। सम खाओ, सम को खाने के लिए उन्होंने कहा है, तब आप समभावी हो जाओगे और इस तरह से आपके जो बंद द्वार है उसकी सांकल, उसकी जो जंजीर है वो खुल जाएगी। कवित्री के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ बहुत ही सहज प्रतीत होती हैं, लेकिन इसमें दार्शनिक चेतना का भाव समाहित है। यहाँ आप अगर देखेंगे कि खा खा कर कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो किस चीज़ को खाने की कवित्री बात कर रही है? जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार की समस्त चीज़ों को ग्रहण करते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ही आँख, कान, नाक जो हमारी इंद्रिय है, इससे ही हम संसार का रूप, आँख से हम रूप ग्रहण करते हैं, नाक से हम गंध को ग्रहण करते हैं, जीवा से स्वाद को ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जिसको हम उपयोग में लाते हों, ग्रहण करते हों, स्वीकार करते हों या जिसको पाने की कामना करते हों, वो हमारी इंद्रियों के माध्यम के अलावा कोई और तरीका हो। तो यहाँ कवित्री इंद्रियों की जो विषय वासनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उसको खाने के लिए कह रही है कि अगर आप उसको खाते हो, उस इंद्रियों की विषयों को आप ग्रहण करते रहते हो, तो ये चूँकि संसार नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, इंद्रियां एक दिन नष्ट हो जाएंगी, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये मुक्ति का साधन नहीं है। ये अर्थ है इसका यहाँ पर। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर आप ये सुनिश्चित करते हैं, ये मन में बैठा लेते हैं कि अब मैं विषयों को त्याग दूंगा, मैंने विषयों को त्याग दिया, मैंने इतना प्रयास किया कि मैं सांसारिक विषयों को मैंने का परित्याग कर दिया, तो आपके अंदर अहम भाव जागृत होगा कि देखो मैंने ये कर दिया। आपने अपनी समस्त कामनाओं को संकुचित कर लिया, तो आप में अहम का भाव जागृत हो जाएगा। कवित्री का ऐसा मानना है। तो फिर कैसे इस संसार में जीवन यापन कैसे किया जाए, इस संसार को कैसे ग्रहण किया जाए? तब उन्होंने कहा आप सम खा, इंद्रियों का समन कीजिए, इंद्रियों की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको ईश्वर की ओर उन्मुख कीजिए, आप अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, तभी आपके अंदर सम भाव पैदा होगा, समानता की भाव जागृत होगा। यानी आप कर्म करते हुए भी इन कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप इंद्रियों की आवश्यकता अनुसार संसार की चीज़ों का इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करते हुए भी उनकी वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंतःकरण में सम भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए, और जब आपके हृदय में सम भाव की जागृति होगी तो जो हृदय की संकीर्णताएं हैं, आपके मन की जो संकीर्णताएं हैं, आपका जो नैरो माइंड है, वो समाप्त हो जाएगा। आप में लोक कल्याण की भावना पैदा हो जाएगी, आप में समानता की भावना जागृत हो जाएगी, अर्थात हृदय की जो संकीर्णता से जो आपकी मनोवृत्ति बंधी हुई है वो खुल जाएगी, यानी हृदय की जो जंजीर है वो खुल जाएगी। आप में का जो मन है वो व्यापक हो जाएगा, आपके विचारों में विशालता आ जाएगी। आप तुलसीदास जी के अगर हम कथन में देखें तो सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को सीताराम स्वरूप में ही देखा। तो ये उनका सम भाव था। कवित्री ललद्यद भी उसी ओर संकेत कर रही है कि हमें अपनी इंद्रियों का समन करके, इंद्रियों का निग्रह करके
और हम समानता की भावना पैदा करें और हमारे हृदय की जो संकीर्णता है वो समाप्त हो जाएंगी और हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा वाक्य था। अब मैं तीसरे वाक्य की व्याख्या करूँगा, जिसमें है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री जीवात्मा के लिए कहती है कि वह सीधी राह से आई थी, यानी इस संसार में जीवात्मा ने जो शरीर धारण किया था वो बहुत ही शुद्ध अंतःकरण से किया था। सीधा होना, सरल होना, सहज होना, शुद्ध अंतःकरण से होना, ये सीधी राह से आना है। गई न सीधी राह, इस संसार में सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ते दौड़ते जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो उसकी विषयों की ओर दौड़ती रहीं, तो आप रास्ते भटक गए। आप के अंदर जो लोक मंगल की भावना थी, लोक कल्याण की भावना थी, वो नहीं रह गई और इसलिए आप सीधी राह से वापस नहीं लौटे, क्योंकि आप में तमाम प्रकार के मनोविकार शामिल हो गए, आपकी मनोवृत्तियाँ दूषित हो गई, इसलिए आप सीधी राह से वापस नहीं लौटे, यानी शुद्ध अंतःकरण के साथ परमात्मा से आप नहीं मिल सके। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, यहाँ सुसुम सेतु हठयोग साधना की एक पद्धति के तहत सुषुम्ना नाड़ी, सेतु माने होता है पुल। हमारे अंदर 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो रीढ़ के मध्य से होकर के गुजरती है और इड़ा और पिंगला दोनों तरफ से, जो हमारी रीढ़ है उसके दोनों तरफ से। तो ये हठयोग साधना पद्धति में माना गया है कि कुंडलिनी को जागृत करके, जो हमारे कमर के पास पीछे रीढ़ के पास होती है, उसको हम जागृत करके साधक, जो साधक होते हैं हठयोग साधना करने वाले, उसको एनर्जी को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ले जा करके और गगन मंडल तक लाते हैं। ये एक साधना की पद्धति है। तो लेखिका ने इस साधना पद्धति का यहाँ खंडन किया है कि मैं जीवन भर साधना करती रही, सुषुम्ना को जागृत करने की कोशिश करती रही, सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी रह गई और दिन बीत गया। ये पीड़ा है, पीड़ा है कि पूरा दिन का अर्थ यहाँ जीवन से, कि संपूर्ण जीवन मैंने गलत तरीके से ईश्वर को पाने की, मुक्ति को पाने का प्रयास किया और संपूर्ण जीवन बीत गया। अब जीवन की संध्या काल आ गई, ये उनको पीड़ा है कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया। और जब जीवन के सांझ वेला में जब इस भव सागर से पार करने के लिए, उस भव सागर के, संसार रूपी सागर के नाविक को, माझी को नाव से पार उतारने के लिए, यानी उस पार ले जाने के लिए, परलोक ले जाने के लिए, परमात्मा से भेंट कराने के लिए जब उतराई मांगी गई, पैसा मांगा गया, किराया मांगा गया कि दीजिए, आप क्या आपने जीवन भर जो पूंजी एकत्रित की है वो किराए के रूप में दीजिए। तो जेब टटोली, अपनी जेब देखी, कौड़ी ना पाई। कौड़ी का मतलब एक फूटा सिक्का, एक छोटा सा सिक्का भी नहीं मिला, क्योंकि जो संपत्ति आपने संसार में आकर के वासनाओं की ओर दौड़ते हुए आपने धन संपत्ति, सोना चांदी, कैश, करेंसी ये एकत्रित किया था, ये उस पार जाने के लिए ये सिक्का या ये मूल्य चलता ही नहीं है, ये संपत्ति नहीं चलती है। आपके सदकर्म रूपी जो पूंजी है वो आपने एकत्रित अगर नहीं की तो आप उस संसार रूपी सागर के माझी को, अर्थात उस परमात्मा को क्या देंगे। आपने पुण्य अर्जित किए ही नहीं, तो आप उस पार जाने के लिए, उतराई माने उस पार जाने के बदले दिए जाने वाला रुपया या मूल्य, वो क्या देंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप सारांश रूप में देखेंगे, कवित्री कहती है कि जीवात्मा इस सीधी राह से संसार में आई थी वो शुद्ध अंतःकरण के साथ, लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं में फंस करके वो सीधी राह वापस नहीं लौटी। उसने हठ योग साधना की, सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़े होकर के अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन जब संसार रूपी सागर के माझी को उतराई देने के लिए, कुछ प्राप्त देने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, एक छोटी सा सिक्का भी नहीं था, जब उन्होंने अपनी जेब को टटोला। तो ये आपका तीसरा वाक हो गया। मैं अब आपको चौथे और अंतिम वाक्य की ओर कहूँगा। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का
चित्रण किया है, वर्णन किया है। थल थल का अर्थ यहाँ पर है कण कण, कि संपूर्ण जगत के कण कण में शिव का ही वास है, यानी उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ही वास है। शिव का मतलब वह जो कल्याणकारी है, जो लोक मंगल की भावना रखता है, वही शिव है। तो इसलिए शिव का मतलब यहाँ सिर्फ शैव धर्म से नहीं है, वैसे कवित्री शैव धर्म में, कश्मीर का जो क्षेत्र है वो शैव धर्म मत का है, जो कवित्री है वो शैव मतावलंबी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ शिव को आप समस्त चराचर जगत का जो कल्याण करने वाला है वो शिव है, और वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ पहली ही पंक्ति में ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है कवित्री ने। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तुम हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तुम संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देवता में, ईश्वर में, परमात्मा में भेद मत करो। तुम हिंदू मुसलमान के आधार पर क्यों भेद कर रहे हो? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो या तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, तो उसका क्या पैमाना है? स्वयं को जानना, आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, यानी स्वयं को जानना ही परमात्मा से पहचान है। स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को पहचान लेना है। स्वयं को जानना ही ज्ञानी होना है। इसलिए अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, वही है साहिब से पहचान। साहिब माने परमात्मा, स्वामी, कि वही परमात्मा से तुम्हारी पहचान है। तो अंतिम वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है। धार्मिक आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव ना करने की बात कही है, और ज्ञानी उसे माना है जो स्वयं को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वही साहिब से पहचान है। अगर आप प्रश्नाभ्यास में देखेंगे तो इसमें है कि खा खा कर जेब टटोली कौड़ी ना पाई, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव इसका यही है कि आपने, मनुष्य ने जीवन में सदकर्म एकत्रित नहीं किए, और भवसागर के माझी को देने के लिए जब अपनी जेब को देखा, यानी अपना आत्म मूल्यांकन किया, तो उनके पास पुण्य कर्म, सदकर्म नहीं थे। उन्होंने जीवन भर सांसारिक संपत्ति, धन और रुपए पैसे इसका कलेक्शन किया था। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो जैसा मैंने आपको व्याख्या में बताया है कि अगर आप इंद्रिय जो हमारी विषय वासनाओं की ओर दौड़ती हैं, वो चूँकि इंद्रियां भी नाशवान है, ये संसार नाशवान है, सारे विषय नाशवान हैं, इसलिए अंतिम रूप से कुछ हासिल नहीं होगा, परमात्मा से आपकी इनके माध्यम से भेंट नहीं होगी। लेकिन यदि तुम ये एक जिद करके तुम इन चीज़ों का त्याग करते हो, तो अहंकार की भावना जागृत होगी। जब तक कि हमारे अंतःकरण में समभाव पैदा नहीं होता, हम इंद्रियों को ईश्वर उन्मुख नहीं करते, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित दत्त ने क्या उपाय सोचाया है? तो उन्होंने कहा कि इंद्रियों का समन करके हमारे अंदर समभाव पैदा होना चाहिए, जिससे कि हमारी हृदय की जो संकीर्णता है वो समाप्त हो जाएगी, और हृदय की संकीर्णता समाप्त होते ही हम संसार के वास्तविक स्वरूप को भी जान लेंगे, संसार को हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे, स्वीकार भी बड़ी सहजता के साथ हम कर सकते हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कवित्री ने ज्ञानी उसी को माना है जिसने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप को पहचान लिया है, जो ये मानता है, जिसने कि ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। चूँकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो आत्म स्वरूप को पहचान लेने के बाद आप परमात्मा को आप पहचान लेंगे। तो इस प्रकार पहले वीडियो में मैंने कवित्री के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन किया है और पहले वाक्य की व्याख्या की है, और वीडियो के इस भाग में मैंने आपके शेष 3 वाक्य की व्याख्या की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य समझ में आ जाएंगे, इसके अर्थ के सही स्वरूप को आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।